हेलो फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3 का जो है 3 नंबर बताने के लिए जा रहे हैं और सब्जेक्ट मेरा वीडियो में बन चुका है। आप चाहें तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है, ठीक। और इन दोनों संख्याओं का अंतर जो है 26 है। यानी कि इसमें संख्याएं दो संख्या है, उसका जो है टोटल जो जोड़ है उसमें कितना है, योग जो उसका 26 है, उसका हमको अंतर निकालना है। और पहला संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना। तो चलिए सबसे पहले इसे हम मान लेंगे। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे। यानी कि पहला संख्या x, माना कि पहला संख्या बराबर x, दूसरा संख्या बराबर y, ठीक। अब क्या बोला था प्रश्न में? प्रश्न में था दोनों संख्याओं का अंतर जो है 26। यानी कि अंतर मतलब क्या होता है, यानी कि हम उसमें घटाएंगे। एक संख्या को दूसरी संख्या में हम घटाएंगे तो उससे मेरा अंतर निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहला संख्या में दूसरी संख्या को हम घटाएंगे। इसका अंतर कितना था, 26। यानी कि ये हो गया हमारा समीकरण 1। और फिर क्या था, पुनः प्रश्न से फिर था पहला संख्या दूसरा संख्या का 3 गुना है। यानी कि x माइनस 3y बराबर 0। यह हो गया मेरा समीकरण 2। समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हल करेंगे जिस तरह से बताए थे। 3.1 में भी था और 2 में जो बताए थे, यानी कि 1 नंबर में जिस तरह बन रहा था उसी तरह से इस यहाँ भी सेम बनाएंगे। हम कोई भी विधि से यहाँ पे हम बना सकते हैं, चाहे तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वैर गुणनखंड विधि। समीकरण 1 से, ठीक। यानी कि हम जो काम करेंगे समीकरण 1 में काम करेंगे। यानी कि x माइनस वाई बराबर 26। और यहाँ से जब हम x को फ्री किए तो ये आ गया 26 प्लस वाई बराबर, नहीं सॉरी, यानी कि 26 प्लस वाई आ गया ये। तो ये जो हो गया मेरा समीकरण 3 बन गया। क्या कि एक ये रहा, 2 ये और 3 बन गया ये। अब क्या करेंगे, हम इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 लिख लेंगे सबसे पहले हम। यानी कि x माइनस 3y बराबर 0। x का मान निकला मेरा कितना, 26 प्लस y माइनस 3y बराबर 0। यहाँ से आ गया ये 26, यहाँ से जब बचाइए माइनस 2y बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हम पार करेंगे। तो ये आ गया माइनस 26y। तो ये जो आ गया, ये जो पार गया, ये आ गया माइनस 26। ये माइनस कटा और ये दो, यानी कि y का मान जो निकला मेरा कितना निकला, 13। y बराबर 13। अब क्या करेंगे, y का जो मान निकला है हम उस मान को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। उससे क्या होगा, मेरा जो है x का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण, ये कितना है, 3। यानी कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 3 क्या था मेरा, x बराबर 26 प्लस वाई, ये यानी कि 26 और जो है y का मान कितना निकला है, 13 प्लस 13। यहाँ से देखें तो ये आ गया 39। यानी कि x का मान जो निकला कितना निकला, 39। और यहाँ पे बोल रहा था क्या था कि दोनों का अंतर कितना है, 26। अगर यहाँ पे देखें हम, अगर अंतर निकाले क्या था, x माइनस वाई, यानी कि x का मान कितना निकला है, x माइनस वाई बराबर 26। यहाँ पे अगर देखें
तो x का मान कितना निकला है 39 और y का मान 13। अगर 39 में हम 13 करेंगे माइनस तो ये आ गया 26 और बराबर में 26, यानी कि देखें तो मेरा जो निकला है x और y का मान निकला है बिल्कुल सही निकला है। तो इस तरह से जो मेरा जो है 3 का क्वेश्चन 3 नंबर का 1 नंबर जो बन चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 नंबर। सबसे पहले अगर देख लें तो क्या था, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। दोनों कोण ज्ञात करना, यानी कि दो कोण दिया गया है। दो कोण जो है संपूरक कोण है, उसमें बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो दोनों कोण का जो माप जो है उसे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, और यहाँ पे क्या था संपूरक, यहाँ जान लेंगे संपूरक और पूरक कोण के बारे में, यानी कि संपूरक कोण क्या होता है। संपूरक कोण का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, और एक आता है पूरक कोण। पूरक कोण का मान 90 डिग्री, यानी कि हमको जो काम करना 180 से, यानी कि वहां पे बोला था क्या संपूरक कोण का माप जो है कितना होता है 180, यानी कि इसमें जो दो कोण का योग जो है, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि ये हो गया एक कोण ये दो कोण, इसको मिला के जो हमको जो 180 पुराना रहता है, यानी कि इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। किसका, संपूरक कोण का। और पूरक कोण का दो कोण का योग का होता है, यह है इसका और इसका जो है x प्लस वाई बराबर, यानी कि दो कोण का योग जो होता है 90 डिग्री होता है। और इसका जो है दो कोण का माप जो 180 डिग्री होता है उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। और जो दो कोण का माप होता है 90 डिग्री उसे हम बोलते हैं पूरक कोण। तो यहाँ पे बोल रहा था क्या, संपूरक कोण, यानी कि हमको जो काम करना है यानी कि 180 डिग्री में से काम करना है। यहाँ सबसे पहले मान लेंगे हम क्या, माना कि क्या था दो संपूरक कोण, यानी कि यहाँ पे सबसे पहले हम मान सकते हैं क्या, माना कि कोण का माप, यानी कि बड़ा कोण का माप कितना है x और छोटा कोण का माप y। प्रश्न से क्या था, दोनों कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, यानी कि ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब क्या था पुनः प्रश्न से, यानी कि दोबारा जो प्रश्न में बोल रहा है क्या था, बोल रहा था कि पहला यानी कि दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि बड़ा कोण, यानी कि बड़ा कोण जो है छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि x बड़ा कोण इतना है और छोटा कोण से, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं y में, यानी कि ये जो है बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, कौन, ये छोटा वाला कोण। तो यहाँ पे ये क्या होगा, x y को जब पार करेंगे ये गया माइनस, ये गया 18, यानी कि ये हो गया मेरा समीकरण 2। यहाँ पे कोई दिक्कत है, क्या था, माना कि बड़ा कोण, इसमें जो है दो कोण था, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण। यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y, और इसका जो मान जो क्या था संपूरक कोण, संपूरक जो था, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, यानी कि इसका माप जो मेरा पूर्णा चाहिए 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि एक बड़ा कोण और छोटा कोण मिला के मेरा पूर्णा चाहिए 180 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। और फिर से बोल रहा था बड़ा कोण क्या है ये, और छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि इसमें जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का क्या हो गया, यानी 18। तो यानी कि यहाँ पे जब हम y को पार किया गया x माइनस वाई बराबर 18, यानी कि ये है मेरा समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहाँ से हम मान निकालेंगे बड़ा कोण का मान और छोटा कोण का मान। तो ये चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं क्या, समीकरण 1 में काम करना है हमको। समीकरण 1 से यानी कि x प्लस वाई बराबर
180 डिग्री। यहाँ पे क्या करें हम x को फ्री करेंगे, x को जब फ्री किए 180 डिग्री माइनस y, यानी कि ये हो गया समीकरण 3। ये जब समीकरण 3 आ गया तो अब क्या करेंगे हम, इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18। यहाँ पे किसका मान रखना है हमको, x का, यानी कि 180 डिग्री माइनस वाई, 180 माइनस वाई और ये रहा माइनस वाई बराबर 18। ये कितना आ गया, 180 माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे क्या माइनस 2y बराबर 18। यहाँ से अगर हम माइनस 2y को फ्री किए तो ये आ गया 18 माइनस 180, तो ये बचा यहाँ से जब यहाँ बचा 2, यानी कि 162 आ गया, 162 जब आ गया यानी कि माइनस में आया तो ये माइनस कटा, यहाँ बचा y 162/2, यानी कि यहाँ से जब कटाएंगे 8 दूना 16 और 2 का 2, यानी कि y का मान जो निकला मेरा 81। अगर y का मान निकला 81 तब क्या करेंगे हम, इस मान को समीकरण कहाँ पे रखेंगे, 3 में रख देंगे, यानी कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 180 माइनस वाई, 180 में अगर हम 81 माइनस करें तो कितना बचा, यहाँ पे देखें तो ये 9 और ये भी बचा 9, यानी कि कितना बचा मेरा ये 99, कि एक कोण का मान निकला कितना, यानी कि बड़ा कोण का मान निकला कितना 99 और छोटा कोण का मान निकला 81, यानी कि अगर 3 नंबर में क्या था, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी, यानी कि क्रिकेट की टीम जो है उसमें 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है 3800 रुपया में। उसके बाद उसने 3 बल्ला और तथा 5 गेंद 1700 यानी कि 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक बल्ले का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक क्रिकेट टीम है और एक क्रिकेट टीम ने जो है 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है 100 यानी कि 3800 रुपये में, और जो और फिर से लिया है 3 बल्ला और 5 गेंद, यानी कि उसका जो मूल्य निकला है 1750 रुपया। तो इसका जो हमको एक बल्ला का निकालना है कि कितना रुपया पड़ा है, बल्ला का कितना और गेंद का। तो चलिए हम बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मान लेंगे हम क्या, माना कि बल्ला का मूल्य x और गेंद का मूल्य y रुपया, इसका x रुपया इसका y रुपया। और प्रश्न से बोल रहा था क्या, कितना 7 बल्ला यानी कि 7x और जो है 6 गेंद यानी कि 6y, ये लिया था 3800 रुपया में, यानी कि ये बन गया मेरा समीकरण 1। 7 बल्ला और 6 गेंद मिला के लिए वो 3800 रुपया में, और फिर से वो यानी कि पुनः लिया था 3 गेंद यानी कि 3 बल्ला लिया था, यानी कि 3x और 5 गेंद यानी कि 5y बराबर ये लिया था 1750 रुपया में। इसमें हमको निकालना है कि पर एक बल्ला का मूल्य कितना पड़ा है और एक बॉल का मूल्य कितना पड़ा है। चलिए हम उसे निकालते हैं। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 1 को हल करेंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं हम समीकरण 1 से 7x + 6y बराबर 3800 रुपया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ से हम बल्ला को जब अगर फ्री कर रहे हैं तो क्या आ गई है 3800 माइनस 6y। यहाँ से जब अगर हम x को फ्री किए 3800 माइनस 6y
बटे का 7, यानी कि ये आ गया मेरा समीकरण 3। यानी कि यहाँ से मेरा x का मान निकल जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे। इसको सबसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं। यानी कि ये जो मेरा समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। क्या करेंगे, हम इस मान को जो समीकरण 2 में रखेंगे। यानी कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 क्या है मेरा, 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। अब क्या करेंगे, हम इसमें रखेंगे। यानी कि ये 3 का हो जाएगा गुना पूरे में, और यहाँ कितना 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस का 5y, यानी कि 1750 रुपया। अब क्या होगा, यहाँ पे ये गुना होगा, और यहाँ पे गुना करना है। 0 0 8 या 24, 3 या 9 और 2 11, यानी कि माइनस 6 18 और 7 21 प्लस 5y बराबर ये आ गया। अगर यहाँ पे देखें तो ये आ गया, और यहाँ पे इस 3 को गुना करें बटे का अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इससे हम यहाँ से जब गुना किया, हम 11,400 माइनस 6 या 18y प्लस 5y, यहाँ से ये बचा ये 7। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस तो 1 आ गया। अब एक को और इससे जब करेंगे भिन्न का जोड़, तो ये आ गया 7, ये रहेगा पूरे में। यानी कि इसको जब 1 से गुना करेंगे तो ये रहेगा ये। यहाँ से जब ये 7 को जब करेंगे इससे, यानी कि 35y बराबर 1750 रुपया। ये बचेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस, तो कितना बचा इसमें, ये 17y प्लस का और बटे 7, 11,400 प्लस 17y, यहाँ से ये आ गया गुना में, यानी कि 0 5 7 35 3 49 3 52 हाथ में 5 5 7 ये गया ये। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 12,250 माइनस 11,400, तो कितना बचा ये 0 5 8 ये बचा। यानी कि y बराबर 850 बट्टे 17, अगर यहाँ से इसे हम कटाए 70 पचे 85, यानी कि 50, यानी कि y का मान निकला 50। अब क्या करेंगे, हम इस मान को समीकरण 3 में रखेंगे। सर समीकरण 3 मेरा ये था, नहीं सॉरी, समीकरण 3 क्या था मेरा, समीकरण 3 ये निकला था। यानी कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था, ये वाला बीच का, यानी कि x बराबर 3800 माइनस 6y बटे 7, ये था मेरा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, हम
y का मान निकला है 50/7, 3800 माइनस 56 बटे के साथ अगर 38 में 30 ये बचा 3500 बटे का 7 आ गया, 5 7 35 डबल शून्य यानी कि x का मान निकला मेरा 500 और y का मान 50, यानी कि x क्या था, बल्ला का जो लिया था, प्रत्येक बल्ला का मूल्य जो लिया था 500 रुपया और प्रत्येक बॉल का मूल्य जो लिया था वो जो है 50 रुपया। और यहाँ पे जो मेरा 3 नंबर का C नंबर भी कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम 4 और 5 नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।